एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे मैं आज एक जोश के साथ आई हूँ आपके सामने। क्या आप भी रेडी हैं? आज हम करने वाले हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आपने अभी 2 वीडियोस नहीं देखी थी इससे पहले नेटवर्किंग की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज आप वो वीडियोस देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए वो यूजफुल है, और तो आप उसे लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, बिल्कुल। तो आ जाइए, सभी जुड़ जाइए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल, आज हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो वो 30 सेकेंड्स में आपको आंसर जो है मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे, मैं आंसर्स देखती रहूंगी आपके। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। बिल्कुल, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने के लिए कौन से नेटवर्किंग का यूज किया जाता है? बताइए। लैन, वैन, मैन, पैन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। लैन का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो बताइए। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट मैन, बताइए। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है। लास्ट है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो मैंने आपको बताया था लैन, जो पैन, नीचे से स्टार्ट करते हैं। पैन जो है ये हमारे पर्सनल यूज के लिए काम में आता है, जिससे कि हम अपनी पर्सनल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि जैसे वाईफाई हो गया आपका, या फिर आपका ब्लूटूथ हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये पैन के अंदर। मैन यानी सिटी टू सिटी, सिटी टू सिटी अगर कोई भी नेटवर्क शेयर हो रहा है तो वो आपका मैन के अंदर आता है। वैन यानी कि नो लिमिट, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई भी नेटवर्क शेयर हो रहा है तो वो वैन के अंदर आता है। तो और लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर पर्टिकुलर बात हो रही है तो क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होगा। तो इसका सही आंसर है लैन। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। Which transmission mode allows data to be sent in both direction at the same time? अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स के बारे में। सिंप्लेक्स क्या था बताइए। या सिंप्लेक्स था वन वे कम्युनिकेशन। क्या था? वन वे कम्युनिकेशन। क्लियर है? यानी कि वन वे कम्युनिकेशन में, यानी कि जो डेटा ट्रांसफर होगा वो सिर्फ एक ही जगह से होगा। ठीक है, और हाफ ड्यूप्लेक्स क्या था? आदान प्रदान था, आदान प्रदान था, लेकिन सिर्फ आदान प्रदान, लेकिन एक बार, लेकिन एक बार। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स का क्या मतलब था? डेटा आपका, डेटा का आना और जाना
मल्टीपल टाइम्स। अब जो हमारा वन वे कम्युनिकेशन था उसके मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि वन वे कम्युनिकेशन में आपके एग्जाम्पल्स आ गए टीवी, रेडियो, ये क्या है, ये आपके वन वे कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्या अगर कोई सीरियल अच्छा आ रहा होता है तो क्या आप उसे अपने व्यूज तुरंत ऑन द स्पॉट दे पाते हो कि नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे आप अच्छा करो? या कोई मैच आ रहा होता है आपका, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, बॉम्बे से आप देख रहे हो या कहीं इंडिया के बाहर से आप कोई मैच देख रहे हो, तो क्या आप उसे ऑन द स्पॉट बोल सकते हो अरे वाह सिक्सर लगा, कुछ भी, या बोनस पॉइंट मिला, आपने धोनी ने अच्छा खेला या विराट कोहली ने अच्छा खेला? क्या आप ये सब बोल पाते हो? नहीं, हम ये नहीं बोल पाते, यानी कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है, इसके एग्जाम्पल है टीवी और रेडियो। अब आ जाता है हाफ ड्यूप्लेक्स, आदान प्रदान हो रहा है लेकिन एक बार हो रहा है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है वॉकी टॉकी। ये तो सबने ही देखा है वॉकी टॉकी। ठीक है, फिर फुल ड्यूप्लेक्स आता है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप डेटा को का आदान प्रदान कर रहे हो, यानी कि अगर आप चैटिंग कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, फेसबुक के थ्रू कर रहे हो, इंस्टा के थ्रू कर रहे हो, किसी के भी थ्रू आप चैटिंग कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो ये क्या हो गए, ये हमारे फुल ड्यूप्लेक्स हो गए। ठीक है, तो अब आप बताइए विच ट्रांसमिशन मोड अलाउज डेटा टू बी सेंट इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम? किस ट्रांसमिशन मोड में डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ काम करता है? तो आपको देखते ही आंसर टिक करना है फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं आपके, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पीयर टू पेयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर एक्ट्स एज। पीयर टू पेयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? क्या वो सिर्फ सर्वर के रूप में काम करता है, या सिर्फ क्लाइंट के रूप में काम करता है, या दोनों क्लाइंट और सर्वर के रूप में काम करता है? ना तो ये क्लाइंट होता है और ना ही ये सर्वर होता है। तो आपको पता है कि जो हमारा पेयर टू पेयर नेटवर्क है ये अपना खुद का बॉस है, खुद का बॉस है, यानी कि हम कह सकते हैं ये खुद का हेड है। ठीक है, तो जब ये हमारा खुद का हेड है तो इसमें इसे किसी की जरूरत नहीं, इसे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ये अनडायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है? अनडायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो जब इसे किसी की भी, ये अपना क्लाइंट भी खुद होता है, ये अपना सर्वर भी खुद होता है। ठीक है, इसे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती, इसे अगर किसी को भी डेटा ट्रांसफर करना है तो इजीली ये अपने आप कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेयर टू पेयर में केवल सर्वर तो होगा नहीं, केवल नेटवर्क क्लाइंट भी नहीं होगा, क्या होगा? क्लाइंट प्लस सर्वर, तो दोनों होगा क्लाइंट और नेटवर्क, यानी बोथ क्लाइंट एंड सर्वर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। आपको पता है वैन क्या है? वैन हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये कहीं पे भी कितने भी डिस्टेंस में इसको हम इसका डेटा शेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ होता है, यानी कि अगर हमें यूएस में बैठे हुए जो कंपनी है उसके साथ इंडिया में ही अगर हमें टाई अप करना है, कोई वर्क करना है या उसकी वेबसाइट के साथ वर्क करना है, देखनी है, तो हम इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं, इस नेटवर्क के थ्रू। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैन का उदाहरण है? ऑफिस नेटवर्क, वाईफाई, इंटरनेट या पर्सनल कंप्यूटर? आपको पता है ऑफिस नेटवर्क किस में आएगा? लैन में। सिटी वाईफाई बताइए किस में आएगा? सिटी का वाईफाई भी अगर हम बात करें ये मैन में आ जाएगा।
पर्सनल पैन में आ जाएगा तो क्या बचा, वैन। क्या बचा, वैन। तो जो है इंटरनेट जो है वो वैन का एक सबसे अच्छा और इजी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन विच टोपोलॉजी आर ऑल नोड्स कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप। किस टोपोलॉजी में सभी नोड एक बंद लूप में जुड़े होते हैं। तो अभी मैंने आपको टोपोलॉजी नहीं कराई है, बट हाँ इसका क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा कि ऑल नोड, सारे नोड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसका आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो होती है ये एक सर्कुलर की तरह होती है, ये सब एक सर्कुलर की तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं सारे कंप्यूटर। ठीक है, इसमें कोई भी सर्वर कंप्यूटर नहीं होता है, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक लूप में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा को ट्रांसमिशन करने की मूल इकाई क्या होती है। फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट या बिट। आपको पता है कि पैकेट कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं, फ्रेम, सेगमेंट, आंसर क्या आएगा, बिट। क्लियर है? Which device amplifies signals in a network? नेटवर्क में कौन सा डिवाइस सिग्नल को मजबूत करता है, बताइए। स्विच। स्विच के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि स्विच जो होता है ये इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है, इंटेलिजेंस भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास खुद की मेमोरी होती है। क्या होती है, खुद की मेमोरी होती है। अब आता है आउटर। अगर आपको कोई भी नेटवर्क चाहिए किसी से तो आपको क्या करना होता है उसके लिए, अगर किसी भी आईएसपी कंपनी से नेटवर्क चाहिए तो उसके लिए आपको आउटर का यूज करना होता है, और ये होता है हब। ठीक है, यानी कि मेन कंप्यूटर। ठीक है, तो रिपीटेटर का यूज किया जाता है, रिपीटर का यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है, अगर आपके सिग्नल्स वीक हो गए हैं आपके वाईफाई के तो नेटवर्क के, तो उसके लिए आपको रिपीटर का लगाना पड़ता है जिससे कि सिग्नल्स प्रॉपर आ सके, ये सिग्नल्स प्रॉपर खींच सके। आपने पहले के टाइम पे देखा होगा कि एंटीने लगते थे और टीवी में नीचे टीवी होता था, ऊपर एंटीना लगता था और वायर के थ्रू ये कनेक्ट होते थे, और जब सिग्नल वीक हो जाता था तो हम जाकर के एंटीने को हिलाते थे, होता था ऐसा। तो यहाँ पे वैसे ही एक तरीके से हमें जब अगर नेटवर्क नहीं मिलता है तो उसके लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच मोड इज यूज्ड फॉर वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन। वॉकी टॉकी संचार के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए मुझे, बिल्कुल आंसर बताइए। अभी मैंने बताया था वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल दिया था, किस में दिया था बताइए। इसका मैंने टीवी रेडियो एग्जाम्पल दिया था, टीवी और रेडियो दिया था। फुल ड्यूप्लेक्स का क्या एग्जाम्पल दिया था, चैटिंग दी थी, चाहे आप कैसे भी करो, व्हाट्सएप से करो, कैसे भी करो, इंस्टा से करो, फेसबुक से करो, मैसेज के थ्रू करो, तो बार बार आना जाना, यानी कि मैसेज बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम कंटिन्यू अपनी बात बोल रहे हैं और हम बात सुन रहे हैं। बट हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता था कि सिर्फ एक बार आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बात को, और एक बार ही आदान, यानी कि एक बार ही डेटा ट्रांसफर हो रहा है और डेटा आ रहा है, आदान प्रदान सिर्फ एक बार हो रहा है। तो ये आपका हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डज पैन स्टैंड फॉर। पैन का फुल फॉर्म क्या है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पब्लिक एक्सेस नेटवर्क या प्राइमरी एक्सेस नोड। हमें पता है कि इसका आंसर है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर द क्लाइंट रिसीव्स द सर्विसेज, प्रोवाइड सर्विसेज, बोथ प्रोवाइड एंड रिसीव्स और नन ऑफ दीज। यानी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट सेवाएं प्राप्त करता है, सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है सेंडर
रिसीवर, बोथ प्रोवाइड्स एंड रिसीव, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आंसर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है, यानी कि सेवाएं हम प्रोवाइड की जा रही हैं, तो क्या होगा, सेवाएं प्रदान करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। स्विच, आउटर, हब, रिपीटेटर। कौन सी डिवाइस है जो विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ती है, बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी कंपनी का से इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईएसपी कंपनी जो है एक आउटर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और जिससे कि आपको वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा जो है ये आपका प्रोसेस है जिसको आपको पढ़ना है। तो आपको पता चल गया है कि नेटवर्कों को कौन जोड़ता है, नेटवर्क्स को आउटर जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो, कि लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का पूरा नाम क्या है। तो लैन का पूरा नाम आपको पता है कि लॉन्ग एक्सेस नोड नहीं है, लाइट एक्सेस नेटवर्क नहीं है, लार्ज एरिया नेटवर्क भी नहीं है। ये क्या है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एरिया में नेटवर्क को प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ इसकी जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है 2.5 किलोमीटर होता है, बट ये जो आपकी बुक्स वगैरह में दिया होगा अगर नॉर्मल डिस्टेंस पूछा जाए तो वो 10 किलोमीटर होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपकी कंप्यूटर लैब हो गई, आपकी लाइब्रेरी हो गई, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लोकल एरिया, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर स्कूल जहाँ पे आप एक नेटवर्क प्रोवाइड करते हो। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। Which of the following is a type of network architecture? निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क आर्किटेक्चर का प्रकार है। क्लाइंट सर्वर है, पेयर टू पेयर है, बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ दीज है। बताइए इसका आंसर क्या है, कौन सा एक आर्किटेक्चर का प्रकार है। बिल्कुल हमें पता है कि आर्किटेक्चर जो है ये हमारा दो प्रकार का होता है, जो कि एक आपका पेयर टू पेयर भी है और आपका क्लाइंट एंड सर्वर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ट्रांसमिशन मोड यूजेस वन वे कम्युनिकेशन। केवल एक तरफा संचार किसमें होता है। एक तरफा संचार हम टीवी पे करते हैं, हम रेडियो पे करते हैं, और किस किस पे करते हैं एक तरफा संचार, बताइए। बिल्कुल कीबोर्ड, माउस, ये सब भी क्या है, एक तरफा संचार ही कहलाते हैं। अगर कंप्यूटर पे बात करें तो ये किसके अंदर आते हैं, ये सिंप्लेक्स के अंदर आते हैं, क्योंकि हाफ ड्यूप्लेक्स में हमारे क्या होते हैं, वॉकी टॉकी हो गए, फुल ड्यूप्लेक्स में चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, वीडियो कॉल, ये सब क्या होता है, ये हमारे फुल ड्यूप्लेक्स में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सिंप्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अभी टोपोलॉजी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो टोपोलॉजी का ही आएगा कि टोपोलॉजी क्या होती है और कौन कौन सी टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और वो सारी टोपोलॉजीज किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, तब तक का ये क्वेश्चन देखिए, इजी टू, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी का मुख्य लाभ पूछा गया है। Easy to troubleshoot, difficult to expand, central node failure does not affect, या फिर all are correct। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है easy to troubleshoot। समस्या का समाधान स्टार टोपोलॉजी में सबसे आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वर्क्स अंडर विच टाइप ऑफ नेटवर्क। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क करती है किस नेटवर्क के अंदर में करती है, लैन, वैन, पैन, मैन। इस क्वेश्चन का आंसर पे जाने से पहले मुझे ये बताइए कि
ब्लूटूथ का जो आविष्कार है वो किसने किया था? ब्लूटूथ का जो आविष्कार है वो किया था जब हर्ष टेलर। किसने किया था? हर्ष टेलर ने। अच्छा, ठीक है, अभी ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ फिर, यूएसबी का आविष्कार किसने किया था? ये तो हो गया वाईफाई का आविष्कार किसने किया था। अब बताओ मुझे यूएसबी का आविष्कार किसने किया था, बताओ। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रही हूं आपके आंसर्स, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, अजय भट्ट जी ने जो है यूएसबी का आविष्कार किया था। ठीक है, अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वर्क्स करती है पर्सनल नेटवर्क के लिए, तो ये हो गया आपका पैन। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चीजें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल केबल टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस? ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो कि जिसमें कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल नेटवर्क के थ्रू जो है अटैच है, एक सिंगल वायर के थ्रू अटैच है, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी नोड की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए वो जो होता है सबसे चीपेस्ट टोपोलॉजी कहलाती है। तो ये आपको एक क्या लग रही है, बताइए? क्या ये इस फॉर्म में है, क्या ये सर्कुलर फॉर्म में है, या क्या ये इस तरीके से फॉर्म में है? ये हो गई आपकी मेश टोपोलॉजी, ये हो गई आपकी रिंग टोपोलॉजी, ये हो गई आपकी स्टार टोपोलॉजी, और ये है आपकी बस टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में भी नोड्स लगेंगे, मेश में भी लगेंगे, बट ये पूछा है एक सिंगल केबल है, तो सिंगल केबल किस में है? बस टोपोलॉजी के अंदर। क्लियर है यहां तक? हाँ बिल्कुल, इसे डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका देखिए टोपोलॉजी पे ही आ गया है, इन विच टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस? किस टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अन्य सभी डिवाइसों से जुड़ी हुई होती है? स्टार, मेश, रिंग या फिर बस? तो जो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं वो होती हैं मेश टोपोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये आपके ही टॉपिक से है, इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हु कंट्रोल्स द नेटवर्क? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपके कंप्यूटर को कौन ऑपरेट करता है? आपको पता है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अगर हम अलग अलग जगहों से, अगर वो कंप्यूटर पे अलग अलग जगहों के कंप्यूटर से वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो सारे फॉर्म्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वो डेटा जा रहा है? वो डेटा जा रहा है आपके सर्वर पर। ठीक है, तो क्लाइंट नेटवर्क में नेटवर्क को कौन नियंत्रित करता है? तो सर्वर नियंत्रित करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क कवर्स अ सिटी एरिया? कौन सा नेटवर्क है जो एक सिटी के एरिया को कवर करता है, एक शहर के क्षेत्र को यानी कि कवर करता है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैन जो है, इसका करेक्ट आंसर है मैन क्या है? ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है आपका। ठीक है, और ये हमारा 10 to 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करता है। हाँ, यही है जो हमारा सिटी टू सिटी यानी शहर टू शहर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? मैन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए, व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी का की मुख्य कमी क्या है? अब वहां पे एडवांटेजेस पूछे गए थे, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं, यानी कि कमी पूछी गई है। बताइए इसकी कमी क्या है?
इसकी कमी यानी कि ये डिफिकल्ट है ट्रबल शूट में, बहुत महंगा है। फेलियर ऑफ सेंट्रल केबल अफेक्ट्स होल नेटवर्क, क्या ये केंद्रीय केबल का फेल होने पे, डैमेज होने पे पूरा नेटवर्क क्या ये डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर जटिल स्थापना। बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल, अरे बस टोपोलॉजी की बात हो रही है। अभी मैंने पीछे डायग्राम बनाया था कि ये आपकी बस टोपोलॉजी है, और आपकी बस टोपोलॉजी में क्या है, ये एक केबल से जुड़ी, अगर ये पूरी केबल खराब हो जाती है तो क्या नेटवर्क को ये प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या है इसका आंसर? इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें कोई भी नोड नहीं होते, सिर्फ ये एक सिंगल वायर से जुड़ी हुई होती है, और अगर वो वायर खराब हो गई तो जितने कंप्यूटर्स चल रहे हैं वो सब खराब हो जाएंगे। तो इसकी कमी सबसे बड़ी यही है कि फेलियर ऑफ सेंट्रल केबल अफेक्ट्स होल नेटवर्क, केंद्रीय केबल का फेल होना पूरे नेटवर्क को प्रभावित करता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बस टोपोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच डिवाइस फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड डेटा इन अ नेटवर्क? नेटवर्क में कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो डेटा को फिल्टर भी करती है और फॉरवर्ड भी करती है? बताइए इसका आंसर। मैंने आपको बताया था कि जो स्विच है वो इंटेलिजेंस है, वो क्या करता है बताइए। उसके पास क्या है? खुद की मेमोरी है जो कि डेटा को स्टोर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मोड? इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मोड नहीं है? आपको पता है कि 3 प्रकार के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। एक होता है सबसे पहले सिंपल, दूसरा हाफ ड्यूप्लेक्स, तीसरा फुल ड्यूप्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें यही पूछा गया है कौन सा नहीं है, यानी कि नहीं शब्द आ गया है। आपको ये एलिमिनेट करने आंसर्स आने चाहिए कि पता चला पॉजिटिव पूछ रहे हैं और आप निगेटिव पूछ रहे हैं और आप पॉजिटिव मार्क कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, नहीं पूछा है, नेगेटिव में आंसर पूछा है तो हमें नेगेटिव में ही आंसर मार्क करना है। आपको आंसर्स को एलिमिनेट करना आना चाहिए, यानी कि आंसर तक उत्तर तक पहुंचना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच नेटवर्क इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन? कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज में आता है? लंबी दूरी के संचार के लिए किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? लैन का किया जाता है, मैन का किया जाता है, वैन का किया जाता है, किसका किया जाता है बताइए। लोकल एरिया के लिए लैन का, सिटी टू सिटी के लिए मैन का। भाई लोकल किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी सिटी के लिए, पर्सनल के लिए। बट ये क्या पूछ रहा है? ये लॉन्ग डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पूछ रहा है। तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? तो अभी मैंने बताया वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? वाइड एक्सेस नेटवर्क नहीं है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क भी नहीं है, वायरलेस नेटवर्क भी नहीं, ठीक है। यानी कि ये 2-3 नेटवर्क नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ट्रांसमिशन मोड इन विच डेटा ट्रेवल्स इन ओनली वन डायरेक्शन? ट्रांसमिशन मोड में ऐसा कौन सा मोड होता है जिसमें डेटा केवल एक ही दिशा में जाता है, एक ही मोड पे जाता है? बताइए। देखिए ट्रिप्लेक्स तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसे पहले ही काट दो। अब फुल ड्यूप्लेक्स की बात हो रही है, अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इसमें दोनों साइड से कॉन्वर्सेशन होती है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा? ट्रांसमिशन मोड इन विच डेटा ट्रेवल। हाफ ड्यूप्लेक्स में भी नहीं होगा क्योंकि वन वे की बात की गई। इसमें एक बार तो हम आदान प्रदान करते हैं, जिसमें डेटा केवल एक ही दिशा में चलता है, दूसरी दिशा से डेटा आता नहीं है। तो ये हो गया आपका सिंप्लेक्स। क्या हो गया? सिंप्लेक्स,
ठीक है। इसी तरीके से आपको भी आंसर्स एलिमिनेट करने आने चाहिए, और आप आंसर्स तभी एलिमिनेट कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट्स कब क्लियर होंगे? जब आप पूरी वीडियोस को देखोगे, हमारे साथ स्टार्टिंग से एंडिंग तक बनोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच टोपोलॉजी डेटा ट्रैवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। सिर्फ एक में, दोबारा से यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको पता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में यात्रा कर रहा है रिंग टोपोलॉजी, बार बार ऊपर 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 ऊपर। ठीक है। स्मॉल नेटवर्क विद इन होम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। घरों के भीतर, यानी कि घरों के भीतर हम कौन सा यूज करेंगे? हम वाईफाई भी कर सकते हैं, हम ब्लूटूथ भी कर सकते हैं। तो ये किस में करेंगे? ये हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में इसका यूज करेंगे। किस में करेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच डिवाइस इज यूज टू रीजनरेट वीक सिग्नल। कमजोर सिग्नल को पुनर्जीवित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं। बताइए। मैंने आपको बताया था, अगर आपका नेटवर्क का, आपकी वाईफाई का अगर सिग्नल वीक हो जाता है तो उसके लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। रिपीटर का यूज करते हैं जिससे कि हमारे जो सिग्नल जो वीक हो गए हैं वो पुनर्जीवित हो जाए, यानी कि वो दोबारा से आ जाए। तो आंसर इसका सी होगा, यानी कि रिपीटर। ठीक है। ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आज का आपकी स्क्रीन पर, विच इज द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी होती है? इसका आंसर बताइए। सबसे ज्यादा विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है जिसमें कि आपका बहुत सारे नोड्स होते हैं और ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इससे बाकी पूरी टोपोलॉजी पे वो असर नहीं पड़ता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी जो होती है वो हमारी मेश टोपोलॉजी होती है। तो आई होप आज के क्वेश्चंस, आज हमने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं जिससे आपको समझ में आया कि अभी तक जो 2 वीडियो में आपने सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है। इसीलिए आपको बीच बीच में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो जैसा कि आज हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, आपको पता चल गया होगा कि आपने कितना सीखा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको दोबारा वीडियोस देखने की नीड है तो प्लेलिस्ट में रखी है सारी वीडियोस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। प्लीज आप चैनल पे जाकर के आप वीडियोस को देखिए, उस लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को देखिए जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी टोपोलॉजी के लिए। नया टॉपिक है टोपोलॉजी, उसमें सारे टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस की टोपोलॉजी है क्या बेसिकली, और उनके टाइप्स क्या है और किस तरीके से नेटवर्किंग में उसका यूज किया जाता है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, शुरू से आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, अच्छे से सीखिए, 100% सफलता हासिल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।